हेलो दोस्त, स्काई लिमिटेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करते हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से। दोस्तों, हमारे अब तक के जितने भी वीडियो हुए, अगर आपने वो सभी ध्यान से देखे होंगे तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला है, निम्न प्रश्नों को सुमेलित कीजिए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम श्री राजगोपालाचारी। तो इस तरह हो जाते हैं दोस्तों 3, 1, 4, 2। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो दोस्तों, हमारे इस तरफ पहले का सी आंसर सही है। फिर दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों एलिजा इम्पे। तीसरा प्रश्न है, दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? यह अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों 1843 में। फिर है हमारा चौथा प्रश्न, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों अगर आप जानते हैं सही उत्तर को तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। फिर हमारा दोस्तों है पांचवा क्वेश्चन, सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने निम्न में से किनको विधान परिषद में मनोनीत नहीं किया था? बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आराम से इसका आंसर बता देंगे। दोस्तों ये तीनों ही मनोनीत किए गए थे। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में कई बार आया भी है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई थी? दूसरा सही आंसर है 1919। 8वां प्रश्न है दोस्तों, ली आयोग संबंधित है। ली आयोग संबंधित है दोस्तों, ये ली आयोग 1926 में आया था। यह लोक सेवा के गठन से संबंधित है। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, 1919, 1909, 1833, 1843। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1919। कैबिनेट मिशन के सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इससे इसका सही आंसर हो जाता है डी, इनमें से कोई नहीं। फिर दोस्तों आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, संचालन समिति। दोस्तों अगला है, निम्न प्रश्नों को सुमेलित कीजिए। यह दोस्तों संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और प्रारूप समिति। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। संचालन समिति के सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह इसका सही ऑप्शन हो जाता है दोस्तों 3, 1, 4, 2। सही आंसर है बी। दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। फिर हमारा अगला प्रश्न है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल लगने वाला समय। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल लगने वाला समय, पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 28 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 8 दिन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? इसका सही आंसर है दोस्तों 1951, 1952। हमारा अगला प्रश्न 15वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? दोस्तों यह है ऑप्शन ए 1 बार। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को सुमेलित कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बेरुवाड़ी यूनियन विवाद, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, मिनर्वा मिल्स। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। सही उत्तर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। फिर हो जाता है मिनर्वा मिल्स 1980। 4, 2, 1, 3। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन सी। आइए अगले अपने 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन यह है बहुत उतना इजी है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है लोकतंत्र। फिर दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न। भारतीय संविधान की अंग्रेजी भाषा का सुलेखन किसने किया था? भारतीय संविधान की अंग्रेजी भाषा का सुलेखन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को सम्मिलित कीजिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एकल नागरिकता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो दोस्तों आइए मिलान करते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यह है हमारा दोस्तों जापान से। जापान हमारा चौथा ऑप्शन है। एकल नागरिकता दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों ये लिया गया है यूएसए से। ये सही सम्मिलित है। दूसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। तीसरा हो जाता है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर बी। अपना 20वां प्रश्न, यह निम्न को प्रश्नों को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इसमें है द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची। तो दोस्तों
जैसा कि हम जानते हैं हमारी द्वितीय अनुसूची ऑप्शन ए संबंधित है पदाधिकारियों के वेतन से। दूसरा ऑप्शन है तृतीय अनुसूची, जिससे ये संबंधित है पदाधिकारियों के शपथ से। दूसरी तृतीय अनुसूची संबंधित है पांचवी अनुसूची, जो कि है अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। तो ये हो जाएगा दोस्तों T2। और हमारा लास्ट ऑप्शन है छठी अनुसूची। तो दोस्तों छठी अनुसूची संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति प्रशासनों से। तो इस तरह दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सही है हमारा डी। दोस्तों तो ये हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।